क्या तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं? पागल कहीं के। दोबारा हाथ मत लगाना मुझे। जा अपना काम करे। घटिया इंसान। देख लूंगी मैं तुम्हें। आंटी, तुम बचोगे नहीं। कौन है ये? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगी। जो तुमने किया इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी मैं। पागल कहीं के। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है ये? हाँ, तुम होते कौन हो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाले? जानते हो तुम मुझे? लो आप कर लो वीडियो रिकॉर्ड। पागल हो गई है क्या? बासित? जी जी। देखो इन्हें, इन लोगों ने बाहर निकाल दिया और इस लड़के ने मेरी इजाजत के बगैर मेरी वीडियो बनाई। आप चलें, रिलैक्स हो जाएं आप। अब बनाओ वीडियो। मेरा फोन क्यों तोड़ दिया तुमने? बनाओ ना वीडियो। अब क्या देख रहे हो? बनाओ ना। छोड़ें आंटी, आप रिलैक्स करें, आ जाएं। टैक्सी। आप ठीक हैं? आइए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है, बस ठीक है। आराम से। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बैठ जाऊंगी मैं। तुम आ रही हो? नहीं, मैं घर जाऊंगी, काफी देर हो चुकी है। चलो ठीक है। चलो चलें। पसंद आया? बहुत ज्यादा। तुम्हें देर क्यों हो गई? वो उस अहमद करीम की वजह से। क्यों? करीम को क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। वो बहुत नशे में था, रेस भी लगा रहा था और लड़कों से लड़ भी रहा था। हालत बहुत खराब थी उसकी। तो तुमने क्या किया? और क्या करता, एक रिश्तेदार होने का फर्ज अदा किया। तुम्हें वो कारवान याद है? बस वहीं छोड़ आया मैं उसे, जहां तुम्हारे साथ गया था। सुबह तक नशा उतर जाएगा और वो घर चला जाएगा। ठीक है, अब इस मौजू पर बात नहीं करते। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी जान, तुम ठीक हो? एक मिनट अकमल, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, रिलैक्स हो मुझे जाओ। अब जाना होगा। रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अब देखो, इस वक्त मेरा जाना ही बेहतर रहेगा। ठीक है? ठीक है, कम से कम मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मलिया। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर से टैक्सी ले लूंगी। मुझसे नाराज मत होना। तुम यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, उन्होंने क्या कुछ मेरे साथ किया है। बेइज्जती की है उन्होंने मेरी। वो लोग अजीब बातें कर रहे थे और वहाँ हर कोई अजीब नजरों से देख रहा था मुझे 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 कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया मेरे साथ। अचानक ये सब मेरे साथ क्या होने लगा है। अरे नहीं 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 नहीं, आप रोए मत, आप प्लीज रोए मत। मैं मेरा पानी मजाक लेकर उड़ा आता रहे हूँ थे, बूढ़ी कह रहे थे मुझे। वो लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, उसकी माँ की उम्र की हूँ मैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे क्या क्या कह रहा था वो। अब बाकी सब वहाँ खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहे थे। ये ले पानी पिए। पानी? जी। बस काफी है, काफी है, बस और नहीं पीना मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बासित, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे माफ कर देना बासित। तुम जानते हो वो लोग मुझे बूढ़ी कह रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तुर्की की सबसे खूबसूरत खातून है। वो गलत कह रहा था। हाँ सही कहा बासित, ऐसी नहीं हूँ मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करती। मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया बासित। हाँ।
ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? अपनी उम्र देखें जरा, बाग से फूल तोड़ते हुए शर्म नहीं आती आपको? देखिए, मैं तो फूलों को दुकान से लेने के लिए गया था। दुकान बंद थी और वैसे भी ये फूल किसी खास के लिए हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिए, सिर्फ एक ही फूल तो है, मुझे माफ कर दीजिएगा, फिर नहीं तोड़ूंगा कभी। हद हो गई है। तो तुमने अपना फैसला नहीं बदला? मेरा फैसला शुरू से एक ही था अम्मी। ठीक है, अभी वैसे भी जाने में बहुत वक्त है। अम्मी प्लीज। क्या अम्मी? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन करीम वाला मामला बहुत बढ़ गया है ज़ैनब। लगता नहीं है ये इतनी आसानी से हल हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं हल कर लूंगी। हम सब ने वो तुम्हारे हल देख लिए हैं। क्या सिर्फ शादी करना ही हल है? मैं शादी नहीं कर रही, बेफिक्र रहिए। लेकिन मैंने यहाँ रहने का भी फैसला कर लिया है। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही होंगी। मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए। ठीक है, ये टिकट अपने पास ही रख लो। मैं आखिरी लम्हे तक तुम्हारा इंतजार करूंगी ज़ैनब। पैसे जाया हो गए हैं। चुप रहना, बाहर आ जाओ प्लीज। प्लीज कुछ मत कहना हेमन। जानता हूं ये सही वक्त नहीं आने का, लेकिन तुमसे कुछ कहना चाहता था और वक्त भी बहुत कम था, तो इसलिए आना पड़ा मुझे। हाँ, ये तुम्हारे लिए। आप सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था। अगर वक्त पे ना उठता तो तुम यहां से जा चुकी होती, तो इसलिए सोचा कि बस अभी ही आकर बात कर लूं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। जब से मैंने तुम्हें इस्तांबुल में देखा है ना इमन, शायद उसी दिन से मैं इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। और अब तो मेरी शादी भी खत्म हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन मेरी नीयत तुम्हारे लिए बुरी नहीं है इमन। अच्छा रुको, मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूं पूरी बात। अरे देखो, मैं भूल गया क्या कहना था। देखो, मुझे याद ही नहीं आ रहा आपके क्या कहना है। मैं कहने वाला हूं कि मुझसे शादी कर लो इमन। देखो, बहुत वक्त गुजर चुका है, मैं और मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। कुछ मत कहना प्लीज। अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम सुबह तक आराम से सोचो। ऐसा करते हैं कि मैं कल सुबह यहां आऊंगा, और हाँ, अगर तुम यहां से नहीं गई तो मैं ऐसा मान लूंगा कि समझूंगा कि तुम्हारी हाँ है। तुम बस आज रात इस बारे में आराम से सोचो इमन। चलो, अंदर जा सकती हो तुम। जाओ।
ऐसे लम्हे का मैंने कितनी बार ख्वाब देखा है। समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्यों नहीं छोड़ पा रही। क्यों? ज़ैनब, मुझे छोड़ना मत। बहुत प्यार करता हूं तुमसे ज़ैनब। तुम्हारा प्यार ओसगोर कारवान में है, जाकर उसे जगाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। एड्रेस नीचे है। अकमल, तुम वाकई कमाल हो। ज़ैनब,
जैनब, क्या किया तुमने? क्या किया है? क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए तुम? तुम यहाँ पर कैसे है? यहाँ तुम ही ने बुलाया था मुझे, कहा था यहाँ आ जाओ। झूठ मत बोलो मुझसे। झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? तुमने ही कहा था यहाँ आने के लिए। मुझे तो मालूम भी नहीं था तुम यहाँ पर हो। क्या कुछ हुआ क्या हमारे दरमियान? बात सुनो मेरी, क्या हमारे दरमियान वाकई में कुछ हुआ है? हाँ हुआ है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मुझे वाकई में कुछ याद मगर ये सच है, बहुत कुछ हुआ है। बात सुनो मालिया, कभी भी आज के बाद मेरे सामने मत आना, तुम समझी? दूर रहना मुझसे, दूर रहना, समझ आई? पागल हो गए हो तुम। सुनो मुझे, क्या हमारे दरमियान बाकी में कुछ हुआ है? जैनब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? हालत मजीद खराब नहीं हुई, पहले जैसी है। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, आपने पिछले 3 दिनों से हमें कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई।
अहमद साहब, मैं ये बात पहले भी आपको समझा चुका हूँ। करीम के सर पर गहरी चोट आई है, ऐसे में मामूल की बात है ये। लेकिन इस इलाज का फायदा कब होगा, हमें कुछ तो बताएं। कब बेहतरी आएगी इसमें? इस वक्त करीम कोमा में है। जिस्मानी तौर पर कोई संगीन मसला नहीं, अभी हमें दिमाग की सूजन कम करनी है और इसमें कितना वक्त लगेगा नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, आप तैयारी कीजिए। जितनी जल्दी हो सके हमें करीम को अमेरिका शिफ्ट करना होगा, वहीं इलाज होगा। इनकी हालत ऐसी नहीं कि ये सफर करें, मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। तो बताएं फिर हम क्या करें? क्या यहाँ खड़े रहकर इंतजार करते रहें? इसके पास रहें, जो इसे पसंद हो वो बात करें। म्यूजिक सुनाएं, जानी पहचानी आवाजें और एहसासात दिमाग को मुतहर्रिक कर सकते हैं। अब इजाजत दीजिए मुझे। डॉक्टर साहब, आप प्राइवेसी वाली बात को भूल तो नहीं गए ना? अहमद साहब, ये मामला मुश्किल है, कानून के मुताबिक तो। डॉक्टर साहब, आपके बॉस से बात कर चुका हूं मैं, वो मेरा करीबी दोस्त है। इस मामले पर उनका पूरा कंट्रोल है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि करीम यहाँ पर क्यों है। कोई इस पर बात ना करे। ठीक है। जो कहा था हो गया? जी अहमद साहब, उनसे कहा कि यह हादसा था। कोई मसला तो नहीं है? मसला तो था लेकिन हल कर दिया है। वैसे भी पैसों से हर मसला हल हो जाता है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, करीम साहब का नाम इसमें नहीं आएगा। सब संभाल लिया है मैंने। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। ठीक है अहमद साहब। Bir anda rüya gibi buluruz bambaşka yerde kendimizi. Nasılsa her yer aşk bize. Gülümse hadi gidelim. Çok bekledik, başlasın hayaller. Sıra bizde. Karışmasın kimse artık yeter. गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत है? तुम वापस आ गई? जी चले बाद में मिलती खुशी हूँ। हुई, अपना ख्याल रखना। मुझे समझ नहीं आता लेकिन कैसे जैनब खुश मिजाज है। ना घंटों फोन पे बातें करती है और ना कंप्यूटर के सामने बैठती है। वो मुझे खुश लगती है याले। ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे आने की उम्मीद छोड़ रही हूँ। अभी तक मेरा तो कोई इरादा नहीं है याले। बाबा कभी कभार आते हैं, साथ खाना खाते हैं और चले जाते हैं, तो हम बिल्कुल ठीक हैं यहाँ। ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी। जितना जल्दी हो सका मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो खुदा हाफिज। इस बार तुमने जगाया नहीं और ऐसी चली गई? जी बहुत देर तक दौड़ी हूँ मैं। वैसे अम्मी जल्दी पुरानी फिटनेस हासिल कर लूंगी मैं। शर्त यह है बस आप मुझे सुबह सुबह डबल रोटी लेने ना भेजें। हाँ जैनब, ये कितना ताज़ा और गरम गरम है। चलो तुम बैठ जाओ। अम्मी आप हमेशा ही मेरी बात को नजरअंदाज कर देती हैं। मेरी जान, मुझे पता है तुम नाश्ता करने के बाद कुछ नहीं खाओगी, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा पहले जूस दे दें, प्यास लग रही है। हाँ पी लो, ताज़ा ताज़ा है। वैसे आपने मेरी किताबें देखी अम्मी? आप इतनी सुस्त हैं कि अभी तक आपने अपना कार्टन ही नहीं खोला। शायद तुम्हारी किताब उसी के अंदर है, जाकर देख लो। करीम, मेरे बेटे, देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैं वो एल्बम लाई हूँ जो तुम अपने साथ अमेरिका ले गए थे। मैं समझ गई हूँ बेटा कि दूसरी एल्बम्स की बजाय तुमने यही एल्बम क्यों चूज किया। क्योंकि यही वो एल्बम है जिसमें हम चारों की तस्वीरें एक साथ मौजूद हैं। तुम इन तस्वीरों को नहीं देख सकते मगर ये बहुत खूबसूरत है। ये वो तस्वीर है जब हम लंबी छुट्टियों पर गए थे। तुम अपने बाबा के कंधों पर बैठे हो और तुम्हारा भाई वो कॉटन कैंडी खा रहा है। तुम वो कॉटन कैंडी खाने के लिए अपने भाई से लड़ रहे थे। और जानते हो,
तुम्हारे बाबा ने लड़ाई रोकने के लिए तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लिया और तुम खुश हो गए। देखो, जब हम लोग घोड़ों की फार्म पर गए थे तुम सारा वक्त घोड़ों के साथ ही रहे और तुमने कहा कि अम्मी ये घोड़े हम घर नहीं ले जा सकते। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सारी तस्वीरों के बारे में बताती रहूं तो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। देखो, मैं ये भी लाई हूं, तुम्हारा यूनिफॉर्म। तुम ये पहनकर कितना खुश होते थे। एक दफा इस पर कहीं से धब्बा लग गया और वो किसी तरह साफ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद क्या था याद नहीं आ रहा। और स्कूल से वापसी पर तुम्हारी वो जिद मुझे आइसक्रीम दिलाए। आइसक्रीम खाए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा। करीम, चलो उठ जाओ बेटा, तुमसे मुझे बहुत बातें करनी है। करीम, क्या तुम तैयार हो? अम्मी, जाग रहा हूँ मैं। देख तो रही हैं आप। तो बताते क्यों नहीं मुझे? चलो आ जाओ, हमें बहुत देर हो रही है, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? चलो जल्दी नीचे आओ, फिर बताती हूँ। करीम, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बाबा। लाओ वो बैग मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब हम रेडी हैं। पापा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम्हारे बाबा को इस्तांबुल से बहुत अच्छी ऑफर आई है बेटा, आ जाओ। यलमास खानदान की किस्मत फिर से चमकने वाली है। चलो बेटा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो बेटा, गाड़ी में बैठो जल्दी। खुदा तुम्हारी काम में बरकत अता करे। अपना ख्याल रखना। हम सब दुआ करना हमारे लिए। खुदा हाफिज। हमें भूल मत सब अपना बहुत ख्याल रखना। सनम, देखना, अब मैं तुम्हें बिल्कुल रानियों की तरह रखूंगा। अब तुम कोई भी घर का काम नहीं करोगी, समझी? जब तक आप वहाँ सेट नहीं हो जाते तब तक तो मैं ही करूंगी ना। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, इसने फिर से तंग करना शुरू कर दिया। करीम बेटा, जरा तुम गाड़ी से नीचे उतरो, समझ गए? और गाड़ी को धक्का लगाओ ताकि ये स्टार्ट हो सके। बाबा, मैं थक चुका हूँ इस गाड़ी को धक्का लगा के। अगर तुम गाड़ी चलाना सीख लो तो उतरकर मैं धक्का लगा दूंगा। अल्लाह अल्लाह। मुझे डर लगता है बाबा, आप जानते तो हैं, डर लगता है। डरने की इसमें क्या बात है? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। हम वैसे भी ढलान पर हैं, गाड़ी को धक्का लगाने की जरूरत नहीं। दरवाजा बंद करो। चलो। मेरे बच्चे को तंग तो ना करें। जैसे जैसे बड़ा होगा अकल आ जाएगी। ठीक है, अब चलो। बेवकूफ। स्टार्ट करो। हाँ, बस चलते हैं। बहना, दुआ करना हम खैरियत से पहुंच जाए। हमें दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज।